अच्छा शिराज ज़का साहब, ये मामला आपके सामने है, खातून और उनका बेटा जिनसे ज़मीन ख़रीदी गई वफ़ात पा गए और ये इंतकाल हो नहीं सका था, लेकिन वहाँ पर कोई ये चूँकि मजमूई तौर पर एक विरासती ज़मीन थी, इंतकाल में रुकावट थी, तो ये तो इस तरह के मामला तो गवर्नमेंट के अख्तियार में होते हैं ना कि जी वो इसको सॉर्ट आउट करे और लोगों को उनका कब्ज़ा दे, इंतकाल करे और वहाँ पे अपना घर बनाएं। क्या ये बहुत टेक्निकल मामला है, बहुत मुश्किल काम है क्या? देखें, ये एक बहुत ही आसान सा केस है। आपने बताया कि जो फरजंद अली साहब हैं, इनके नाम रजिस्ट्री हो चुकी हुई। हाँ, ऐसा ही है जी। और लेकिन म्यूटेशन जो है वो इंतकाल इनके नाम नहीं हो रहा। हाँ। इनके जो मामला है वो असिस्टेंट कमिश्नर, यानी मालिक ये हैं, रजिस्ट्री ये साबित करती है। ये मालिक हैं और इनका जो इंतकाल जो है वो जो म्यूटेशन रिकॉर्ड्स में है, हाँ। वो जो म्यूटेशन रिकॉर्ड्स जो हैं उनमें इनका नाम रिकॉर्ड नहीं हो रहा, जिसकी सिर्फ और सिर्फ वजह यह है कि असिस्टेंट कमिश्नर की जो गफलत है, उसके पास जो मामला पेंडिंग है वो ये डिसाइड नहीं कर पा रहे। इसका सबसे आसान हल ये है कि ये इस तरह के मामला लाहौर हाई कोर्ट का बहावलपुर बेंच है, ये जमीन बहावलपुर की है, ये हाँ जी, ये जमीन बहावलपुर की है, लिहाजा लाहौर हाई कोर्ट के बहावलपुर बेंच में फौरी तौर पर आर्टिकल 199 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक एक रिट फाइल की जाए और असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ डायरेक्शन ली जाए और फौरी तौर पर लाहौर हाई कोर्ट के जो जज साहब होंगे वो ये कहेंगे कि ये मामला 2 हफ्तों में या 1 महीने में मैक्सिमम ये जो है ये निपटाया जाए और फौरी तौर पर हल किया जाए। और असिस्टेंट कमिश्नर ये पाबंद होगा, म्यूटेशन रिकॉर्ड जो है उनमें जो है वो दर्ज करने का पाबंद हो जाएगा। ये 2 हफ्तों में और मैक्सिमम या 1 महीने तक ये इनको चाहिए कि ये रिट जुरिस्डिक्शन आर्टिकल 199 के तहत लाहौर हाई कोर्ट का जो बहावलपुर बेंच है वहां पे ये केस फाइल करें और वहां से डायरेक्शन ले लें। इनको फर्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पे ही डायरेक्शन मिल जाएगी और असिस्टेंट कमिश्नर पाबंद हो जाएगा लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत कि इनकी दरखास्त, इनके मामले को 2 हफ्ते या मैक्सिमम 1 महीने के अंदर अंदर निपटा दे। अलमिया यह है कि रेवेन्यू अथॉरिटीज के जो मामला हैं वो कई महीने नहीं कई सालों तक पेंडिंग पड़े रहते हैं, क्योंकि असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर जो हैं वो अभी तक जो हैं वो जो हैं अवाम से जो हैं वो अपने आप को दूर रखे हुए हैं। वो अवाम के मामलात को, अवाम की मुश्किलात को सही तरह तौर पर अपनी स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस को परफॉर्म नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हाई कोर्ट के दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं। लेकिन एक दफा जब हाई कोर्ट की डायरेक्शन हो जाती है तो वो फिर पाबंद हो जाते हैं, वरना उनके खिलाफ फिर कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग शुरू भी हो सकती हैं। लिहाजा इनको फौरी तौर पर चाहिए कि आर्टिकल 199 के तहत ये रिट जुरिस्डिक्शन, रिट ऑफ मैंडेमस, इसे कहते हैं रिट ऑफ मैंडेमस, फाइल करें, क्योंकि रजिस्ट्री इनके नाम है। इनको सिर्फ म्यूटेशन रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाने की जरूरत है। इनको फौरी तौर पर चाहिए कि एक वकील हायर करके वो रिट ऑफ मैंडेमस अंडर आर्टिकल 199 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के तहत बहावलपुर बेंच लाहौर हाई कोर्ट में फाइल करें। इनका फर्स्ट डेट ऑफ हियरिंग में ही मामला हल हो जाएगा, 20 या 30 दिनों की डायरेक्शन मिलेगी और असिस्टेंट कमिश्नर पाबंद हो जाएगा। अच्छा, अब ये 2007 से मामला चला आ रहा है, तो आप कह रहे हैं कि 2007 से यानी 11-12 साल हो गए जिस मामले को, ये 1 महीने में डिसाइड हो सकता है ज्यादा से ज्यादा? ये बिल्कुल, क्योंकि रिट जुरिस्डिक्शन होती है वो एफिकेशियस रेमेडी प्रोवाइड करती है। मैं इस तरह के मामला से पहले भी, क्योंकि इसमें कोई दूसरा फरीक नहीं है, इसमें बस सरकार ने काम इकदाम उठाना है और काम खत्म। ये असद साहब, ये मैं इस तरह के मामला से बड़े मैंने निपटाए हैं और रिट जुरिस्डिक्शन के तहत असिस्टेंट कमिश्नर को डायरेक्शन जारी होती है और असिस्टेंट कमिश्नर पाबंद होता है।